हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू द चैनल। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट सेशन इन द सीरीज ऑफ टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स। इस सीरीज में हम लास्ट 15 मंथ्स के करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज फॉर्मेट में कवर कर रहे हैं। सो वेलकम टू द चैनल। एंड ये जो कंप्लीट सीरीज है, एज यू ऑल नो, 15 टॉपिक्स में डिवाइडेड है। ओके, दीज आर द टॉपिक्स आपके सामने मेंशन्ड हैं। एंड जो चैनल को फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा कि हम 1826 MCQs प्लस अदर इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स एज वेल लाइक स्टैटिक रिवीजन के साथ इस पूरी सीरीज को खत्म करेंगे। नाउ, अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं, ऑलरेडी मैं 11 आवर्स 30 मिनट्स के बराबर का लेक्चर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, जिसमें फर्स्ट पार्ट में आपको 5 या 6 टॉपिक्स कंप्लीट मिलेंगे। बिकॉज हम इसको बहुत होलिस्टिकली एंड बहुत अच्छे तरीके से आराम से कर रहे हैं विद स्टैटिक कंप्लीशन, सो दैट इसी इसी की वजह से ये सीरीज थोड़ी सी हो सकता है एक पार्ट और इसका आए। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं हमारा पोर्शन दैट इज रिलेटेड टू रिपोर्ट एंड रैंकिंग्स हम अभी कंप्लीट करेंगे। एंड यस, इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि 15 से 20 मिनट्स तक आप इस वीडियो को देखना। आपको अगर बेनिफिट लगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। आपको बहुत यूजफुल कंटेंट यहाँ पे मिलेगा। एंड आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जा सकते हो एंड देख सकते हो कितना बेनिफिशियल कंटेंट यहाँ पे ऑलरेडी अपलोड किया गया है। इन एडिशन टू दैट, PDF आपको अवेलेबल है बोथ इंग्लिश में भी एंड हिंदी में भी। सो इफ यू वांट द PDF, यू कैन सी दी पिंड कमेंट सेक्शन। पिंड कमेंट सेक्शन में आप PDF की डिटेल देख सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट आवर टुडेस टॉपिक ऑफ दिस रिपोर्ट्स एंड रैंकिंग्स। नाउ, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु कन्फर्ड द 9th एडिशन ऑफ द सर्वेक्षण रैंकिंग अवार्ड्स। So many of the times the question is asked on who has conferred this award rather than rankings. So I will start from the basic, I will start from the static, and मैं जितने भी current affairs से related facts हैं about this स्वच्छ सर्वेक्षण, ये भी मैं आपको सारे complete करवाऊंगा. Just wait for 2 to 3 minutes. Okay. Now, the 9th edition of the Swachh Sarvekshan Ranking Awards were conferred by the President of India, Draupadi Murmu. Now, if I talk about when was the Swachh Sarvekshan launched, when it was started, start कब किया गया था इसको? It was started in the year 2016. Now, another important thing is, under which mission does the Swachh Sarvekshan comes? So this comes under the Swachh Bharat Urban Mission. This comes under the Swachh Bharat Urban Mission. Okay. And which ministry, if I talk about the nodal ministry, which ministry implements this? So this is implemented by the Mahua ministry, that is Ministry of Housing and Urban Affairs. Now, अगर मैं बात करूं यहाँ पे एक अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट की, दैट इज द स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन, ये स्वच्छ भारत मिशन कब लॉन्च हुआ था? दिस डेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ सकते हैं। ओके, सो इट वाज लॉन्च्ड इन द ईयर 2014 एंड अगर मैं बात करूं डेट की तो 2 अक्टूबर को ये लॉन्च हुआ था। ओके, बात समझ में आ गई। अब मैं आपसे बात करूंगा अबाउट द रैंकिंग्स भी हम यहीं पे डिस्कस कर लेंगे सो दैट आपको प्रॉब्लम ना हो। सी, पहली अगर मैं रैंकिंग्स की बात करूं तो कैटेगरी आती है हमारी सुपर स्वच्छ लीग सिटीज। सुपर स्वच्छ लीग सिटीज। नाउ इसमें बेसिकली 5 कैटेगरीज हैं। पहली कैटेगरी है मोर देन 10 लाख ऑफ पॉपुलेशन, जिसमें फर्स्ट रैंक जो है वो इंदौर को मिला है, सेकंड रैंक जो है वो सूरत को मिला है एंड थर्ड रैंक जो है वो मिला है नवी मुंबई को। दिस इज द फर्स्ट कैटेगरी विच इज मोर देन 10 लाख, ये हमने यहाँ पे डिस्कस किया। ओके, नाउ बात करूं अगर मैं सेकंड कैटेगरी की, तो ये कैटेगरी है 3 लाख पॉपुलेशन टू 10 लाख पॉपुलेशन की। ओके, अब इस कैटेगरी में फर्स्ट रैंक हैज बीन गिवन टू नोएडा इन उत्तर प्रदेश, सेकंड रैंक हैज बीन गिवन टू चंडीगढ़, ओके,
एंड यहाँ पे थर्ड रैंक हैज बीन गिवन टू मैसूर। ओके, अब बात करते हैं हमारे यहाँ पे थर्ड कैटेगरी की, जो है 50,000 से लेके 3 लाख पॉपुलेशन तक, जिसमें कि फर्स्ट रैंक है न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का, सेकंड रैंक है तिरुपति का, एंड थर्ड रैंक है अंबिकापुर का। अब फोर्थ और फिफ्थ कैटेगरी की मैं फर्स्ट पोजीशन बस आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये है कैटेगरी 20,000 टू 50,000 की कैटेगरी का। तो इसमें जो है फर्स्ट रैंक मिला है वीता इज अ प्लेस, एंड अगर मैं बात करूँ लेस देन 20,000 पॉपुलेशन की, सो पंचगनी को मिला है यहाँ पे फर्स्ट रैंक। सो दिस इज द कैटेगरीज ऑफ द सुपर स्वच्छ लीग सिटीज। अब अगर मैं बात करूं स्वच्छ शहर की, स्वच्छ शहर कैटेगरी, तो इसकी भी 5 जो है वो कैटेगरीज होती हैं। पहली कैटेगरी इज मोर देन 10 लाख, इसमें जो फर्स्ट रैंक है, फर्स्ट रैंक मिला है अहमदाबाद को। बात करूं मैं अगर 3 लाख टू 10 लाख की कैटेगरी की, तो मीरा भयंडर विच इज इन मुंबई, दिस सिटी हैज गॉट द फर्स्ट रैंक। बात करूं मैं 50,000 टू 3 लाख की कैटेगरी की, तो यहाँ पे देवास है टॉप। फोर्थ भी मैं बता देता हूँ, 20,000 टू 50 के पॉपुलेशन में पणजी हैज सिक्योर्ड द फर्स्ट रैंक, एंड फिफ्थ अगर मैं बात करूं लेस देन 20,000, सो बिल्हा हैज स्कोर्ड लेस देन 20,000 पॉपुलेशन में फर्स्ट रैंक। ओके, सो ये जो कैटेगरीज है, यहाँ पे आप जो 10 लाख वाली पॉपुलेशन है 3 टू 10 लाख है, इसको आप ज़्यादा एम्फेसिस करना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, सो ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस आई हैव डिस्कस्ड। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। ओके, दीज अवार्ड्स वर कन्फर्ड बाय द्रौपदी मुर्मू, बस इस फैक्ट को आप याद रखना। ओके, द अवार्ड्स वर कन्फर्ड बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू एट अ सेरेमनी हेल्ड इन न्यू दिल्ली। नेक्स्ट इज, अब आपको प्रॉब्लम होगी नहीं क्योंकि मैंने सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। विच सिटी रिटेन द टॉप पोजीशन इन द सुपर स्वच्छ लीग 10 लाख प्लस पॉपुलेशन फॉर द 8th टाइम? सो फॉर द 8th कंसेक्यूटिव टाइम इंदौर हैज टॉप द पोजीशन। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन तो बहुत जल्दी हमारा फिनिश हो गया, तो लेट मी टेल यू सम ऑफ द अदर इंपॉर्टेंट रैंकिंग्स। ठीक है, आगे क्वेश्चन आएंगे बट यहाँ पे हम रिवाइज कर लेते हैं। ओके, नाउ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 23-24 जो लेटेस्ट रैंकिंग है हमारे पास, जो रिलीज करता है यूएनडीपी। ठीक है, इसमें अगर मैं बात करूं इंडिया के रैंक की, तो व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? सो 130th रैंक है इंडिया का। ओके, बात करूं यहीं पे अगर मैं जेंडर इन इक्वालिटी इंडेक्स की, तो जेंडर इन इक्वालिटी इंडेक्स कौन रिलीज करता है? तो इट इज रिलीज बाय यूएनडीपी। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। आगे जैसे जैसे द क्वेश्चंस विल प्रोसीड, आई विल गिव यू द ऑल दी जितनी भी रैंकिंग्स एंड रिपोर्ट्स हैं, इस पे हम सारी चीजें डिस्कस कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारा, विच स्टेट वाज ऑनर्ड विद द स्वच्छ महाकुंभ 2025 अवार्ड? स्वच्छ महाकुंभ 2025 का अवार्ड कौन से स्टेट को मिला था? सो बेसिक सी फैक्ट है, महाकुंभ ऑर्गेनाइज कहाँ करवाया गया था? तो ये उत्तर प्रदेश में इट वाज ऑर्गेनाइज्ड। उत्तर प्रदेश में कहाँ? तो प्रयागराज। सो ऑब्वियसली सी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ बात करूं मैं कुंभ की, तो आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स द कुंभ इज ऑर्गेनाइज्ड? 12 ईयर्स के बाद कुंभ इज ऑर्गेनाइज्ड। एंड अगर मैं बात करूं अर्ध कुंभ की, व्हेन इज द अर्ध कुंभ ऑर्गेनाइज्ड? सो 6 ईयर्स में अर्ध कुंभ ऑर्गेनाइज किया जाता है। एंड अगर मैं बात करूं महाकुंभ की, सो आफ्टर 12 कुंभ, आफ्टर 12 पूर्ण कुंभ द महाकुंभ इज ऑर्गेनाइज। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। लेट्स नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी यूनिकॉर्न्स डज द यूनाइटेड स्टेट्स हैव अकॉर्डिंग टू द ह्यूरन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025? सो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट यूनाइटेड स्टेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, इंपॉर्टेंट है आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ यूनिकॉर्न, एंड सेकेंड चीज इंडिया का कौन सा रैंक है, एंड फर्स्ट एंड सेकेंड रैंक यूनिकॉर्न्स में किसका है। ओके, नाउ सबसे पहले
तो ये जो यूनिकॉर्न्स की लिस्ट है, हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स, दिस इज रिलीज्ड बाय द हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट। ओके, नाउ बात करूं अगर मैं टर्म यूनिकॉर्न की, तो यूनिकॉर्न की वैल्यूएशन कितनी है? सो इफ अ कंपनी हैज मोर देन $1 billion of value, ठीक है, if a startup is valued more than $1 billion, then it is termed as a unicorn. Okay, अब यूनिकॉर्न इज मोर देन $1 billion। दो और टर्म्स है, एक होता है डेकाकॉर्न, ठीक है, ये भी आप समझ लो। डेकाकॉर्न में इफ द वैल्यूएशन इज मोर देन $10 billion, ओके, एंड एक है हेक्टोकॉर्न। हेक्टोकॉर्न टर्म क्या होता है? इफ द वैल्यूएशन इज मोर देन $100 billion। ओके, सो दिस इज रिलेटेड टू यूनिकॉर्न। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ यूनिकॉर्न्स के बारे में, रैंकिंग्स के बारे में, तो फर्स्ट रैंक जो है यूनिकॉर्न्स में वो यूएसए का है। सेकेंड रैंक जो है वो है चाइना का। एंड अगर मैं बात करूं थर्ड रैंक, वो है इंडिया का। ओके, इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछ रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स में कितने यूनिकॉर्न्स हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो 758 यूनिकॉर्न्स है यूनाइटेड स्टेट्स में, एंड ये डोमिनेट कर रहा है विद 758 यूनिकॉर्न्स। सेकंड मैंने ऑलरेडी आपको बताया, सेकंड पोजीशन पे देयर इज चाइना। एंड अगर मैं बात करूं थर्ड, सो दिस इज इंडिया ओनली। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं, विच सिटी इज टाइटल्ड एज द यूनिकॉर्न कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड इन द ह्यूरन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स ऑफ 2025। अब सिंपल सी बात है, हमने अभी देखा कि फर्स्ट रैंक में जो है वो कौन सा है कंट्री, दैट इज द यूएसए। तो ऑब्वियसली यूएसए की ही कोई प्लेस यूनिकॉर्न कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड होगी। तो या तो न्यूयॉर्क हो सकता है या सैन फ्रांसिस्को, बेंगलुरु एंड लंदन तो हो नहीं सकता। सो द करेक्ट आंसर इज सैन फ्रांसिस्को। Okay, because San Francisco is home to main offices like Google, Meta, OpenAI, ठीक है, इन सब का हब है। सो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ओके, नाउ बात करूं मैं कुछ, अगर लेट अस रिवाइज सम ऑफ द मोर इम्पॉर्टेंट जो हमारे इंडेक्सेस आए हैं, उसको हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला तो यहाँ पे है CCPA 2026। अब आप बोलोगे ये CCPA क्या है? सो दिस इज द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। इसको रिलीज कौन करता है? सो दिस इज रिलीज्ड बाय तीन इंस्टीट्यूट हैं, एक तो है जर्मन वॉच, सेकेंड है हमारा क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, एंड जो थर्ड है दिस इज द न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट। ये इंपॉर्टेंट है। ओके, CCPA। अब इसमें इंडिया का रैंक कितना है? इंडिया की मैं बात करूं तो इसके रैंकिंग्स में इंडिया का रैंक आया है 23rd। ये 2026 की लेटेस्ट रिपोर्ट है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं सेकेंड इंपॉर्टेंट यहाँ पे रिपोर्ट की, विच इज द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। ठीक है, 2026 का रैंकिंग इसकी आई है, एंड इट इज रिलीज बाय द इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, एंड इंडिया का रैंक इस रिपोर्ट में आया है 75th। ओके, नाउ अपकमिंग क्वेश्चंस में बाकी इंडेक्स भी धीरे धीरे हम सारे कवर कर लेंगे। नेक्स्ट है, विच इंडियन सिटी लीड्स ऑल अदर इन द हाईएस्ट नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स ग्लोबली। सो हाईएस्ट नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स जो हैं वो हैं इंडिया में बेंगलुरु में। बेंगलुरु का रैंक है 7th ग्लोबली, एंड इट लीड्स ऑल इंडियन सिटीज इन दिस कैटेगरी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि डायरेक्टली यूनिकॉर्न्स का रैंकिंग ना पूछ के आपको पूछ सकते हैं बेंगलुरु का वर्ल्ड वाइड क्या रैंक है इन द यूनिकॉर्न्स। ठीक है, सो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। ओके, 7th रैंक है। बात हो रही है यहाँ पे स्टार्टअप्स की, तो स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव कब लॉन्च हुआ था ये पता होना चाहिए आपको। स्टार्टअप इंडिया लॉन्च हुआ था 2016 में। ओके, नाउ अंडर विच डिपार्टमेंट द स्टार्टअप्स कम। तो स्टार्टअप्स का जो डिपार्टमेंट है दिस इज डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज, DPIIT इज द
नोडल डिपार्टमेंट। ओके, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। बात करूं बेंगलुरु की, तो बेंगलुरु को अभी रिसेंटली डिक्लेयर किया गया है लेपर्ड कैपिटल ऑफ इंडिया। ये बात को आपको ध्यान में रखना है, लेपर्ड कैपिटल ऑफ इंडिया। एंड जनरली इट इज नोन एज द सिलिकॉन सिटी, ये तो आपको पता ही होगा। ओके, ये दो पॉइंट्स भी आपको पता होने चाहिए, दिस इज इक्वली इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखते हैं, विच इंस्टीट्यूशन रिलीजेस द फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, FI इंडेक्स। कौन सा इंस्टीट्यूट फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स रिलीज करता है? सो दिस इज रिलीज्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, नाउ अब बात करूं मैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, ये फॉर्म कब हुआ था? ये फॉर्म हुआ था इन द ईयर 1934। बात करूं अगर मैं RBI नेशनलाइज कब हुआ था, तो RBI नेशनलाइज हुआ था इन द ईयर 1949। सो ये दोनों बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा पेमेंट्स इंडेक्स जो है, पेमेंट्स इंडेक्स भी RBI जो है वो रिलीज करता है। फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स तो RBI रिलीज करता ही है। ओके, इतनी बातें आपकी क्लियर हो गई। अब लेट मी टेल यू सम ऑफ द मोर इंडेक्सेस। ओके, कुछ और इंडेक्सेस को अब देखते हैं हम ना। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स मैंने बता दिया। इसके अलावा मैंने आपको यस ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स बता देता हूं मैं, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, अब सबसे बड़ी बात है कि ये रिलीज कौन करता है? सो दिस इज रिलीज बाय द इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। ओके, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स इज रिलीज बाय इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। अगर मैं बात करूं इंडिया के रैंकिंग की, तो इंडिया का इसमें 14th रैंक है। ओके, नाउ नेक्स्ट है अनदर इंपॉर्टेंट इंडेक्स जिससे कि क्वेश्चन आता ही है हर साल, ये है हमारा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, now global innovation index of 2025, this is released by the WIPO मतलब वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। एंड बात करूं अगर मैं इंडिया के रैंक की, तो इंडिया का रैंक इसमें है 38th। ओके, इस रैंकिंग्स को भी आपको ध्यान में रखना है, दिस इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट, आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में। ओके, नाउ हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2025 की रैंकिंग्स यहाँ पे है क्वेश्चन, तो 77th रैंक है। अगर आपसे 2026 की रैंकिंग पूछी जाएंगी तो आप 75 मार्क करके आओगे। ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना इन दोनों में। ओके, कंफ्यूज हो गए आप तो आप नेगेटिव वहां पे मार्क करके आ जाओगे। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में 77 रैंक है इंडिया का। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं बात करूं 2026 की रैंकिंग्स की, तो 75th रैंक है। आई होप कि अब आप इसको कंफ्यूज नहीं करोगे। ओके, नाउ कुछ और इंडेक्स यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमारा ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स है हमारा 2025 का ये इंडेक्स है। नाउ विच इंस्टीट्यूट रिलीजेस दिस, तो कंसर्न वर्ल्ड वाइड प्लस वेल्थ हंगर लाइफ। कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ, ये दो इंस्टीट्यूट्स जो हैं ये रिलीज करते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स। 2025 की रैंकिंग में 102nd जो रैंक है वो है इंडिया का। आई होप दिस थिंग इज क्लियर, अब आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नाउ 2025 का जो पासपोर्ट इंडेक्स है, इसमें इंडिया ऑफर करता है वीजा फ्री एक्सेस टू 59 कंट्रीज। ओके, वीजा फ्री एक्सेस टू 59 कंट्रीज। I hope this thing is clear. Up, let's move to the next question. Which city secured the first place in the Global Artificial Intelligence AICT Index of 2025? So, AI ग्लोबल AI सिटी इंडेक्स, सबसे पहले बात है ये रिलीज कौन करता है? What is the name of institute that releases this index? So, ये है Counterpoint Research. It is released by Counterpoint Research. Okay. सो फर्स्ट रैंक यहाँ पे है सिंगापुर का। नाउ
क्वेश्चन आपसे ऐसे भी आ सकता है, विच मिनिस्ट्री इन इंडिया, इंडिया में कौन सी ऐसी मिनिस्ट्री है दैट implements this global AI city index. Okay, sorry, not global AI city index, but जो AI मिशन है इंडिया का, इंडिया AI मिशन, इसको कौन सी मिनिस्ट्री इंडिया में इंप्लीमेंट कर रही है? सो दिस इज इंप्लीमेंटेड बाय द मीटी. ठीक है, मीटी मिनिस्ट्री है. फुल फॉर्म क्या है? दिस इज द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. ओके, ना बात करता हूं मैं अब कुछ और इंडेक्सेस आपको बता देता हूं. एक तो है हमारा ग्लोबल पीस इंडेक्स, ग्लोबल पीस इंडेक्स विच इज रिलीज्ड बाय द इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस. ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 की रैंकिंग्स बता रहा हूं अभी आपको. ओके, विच इज रिलीज्ड बाय द इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस. सो इसके अकॉर्डिंग इंडिया का 115th रैंक है ग्लोबली. नेक्स्ट अगर रैंकिंग्स की मैं बात करूं तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025. अब ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है. रिलीज कौन करता है? तो रिलीज करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स. एंड अगर मैं बात करूं इंडिया का क्या रैंक है, तो 151 रैंक है इंडिया का इन 180 कंट्रीज. सो दो इंडेक्सेस हमने देखे. एक तो था हमारा ग्लोबल पीस इंडेक्स ऑफ 2025, ओके, जो कि आईईपी रिलीज करता है एंड इसमें इंडिया की रैंकिंग है 115. नेक्स्ट है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स ऑफ 2025, ओके, एंड इस रिलीज करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स एंड इंडिया का इसमें रैंक है 151 आउट ऑफ 180. ओके, अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की 2026 की भी रैंकिंग आ गई है. ओके, तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026 की रैंकिंग्स के अकॉर्डिंग 2025 की रैंकिंग हमने देखी, 151 पोजीशन थी इंडिया की. 2026 की रैंकिंग्स के अकॉर्डिंग 157th पोजीशन है इंडिया की आउट ऑफ 180 कंट्रीज. ओके, सो ये इसको आपको ध्यान में रखना है. दिस इज इंपॉर्टेंट, आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं. ओके, आई होप द थिंग्स आर क्लियर. लेट्स नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है हु डेवलप द स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2024. सो एनर्जी एफिशिएंसी से आपको पता है बी जानी जाती है, विच इज द ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी. सो दिस बी हैज डेवलप्ड द स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स. बात करूं मैं अगर बी की, तो ये इस्टेब्लिश किस ईयर में हुई थी? तो इट वाज इस्टेब्लिश इन द ईयर 2002. बात करूं मैं कि अंडर विच मिनिस्ट्री दिस बी ऑपरेट्स, सो दिस ऑपरेट्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर. एंड अगर थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं कि अंडर विच एक्ट दिस बी वाज क्रिएटेड, सो इट वाज क्रिएटेड अंडर द एनर्जी Conservation Act. It was created under the Energy Conservation Act of 2001. So these things, इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए एटलीस्ट इसमें. ओके, दिस कैन बी important. So let's now move to the next question. Which state emerged as the top performing state in the SEEI 2024? सो कौन सा स्टेट की जो है वो टॉप मोस्ट पोजीशन थी? सो यहाँ पे दिस इज महाराष्ट्र. ओके, ना बात करूं अगर मैं महाराष्ट्र की, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. नाउ महाराष्ट्र इज द लार्जेस्ट रेसिपिएंट, महाराष्ट्र इज द लार्जेस्ट रेसिपिएंट ऑफ FDI, दैट इज द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. इन एडिशन टू दैट अगर मैं महाराष्ट्र के बारे में बात करूं, तो महाराष्ट्र ऑल्सो हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कोऑपरेटिव्स. महाराष्ट्र में लार्जेस्ट नंबर ऑफ कोऑपरेटिव्स हैं. कोऑपरेटिव्स की बात करें तो दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी
ओके, अंडर विच पार्ट ये कोऑपरेटिव्स का मेंशन्ड है, तो पार्ट 9B ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में कोऑपरेटिव्स के बारे में मेंशन्ड है। ओके, एंड बाय विच अमेंडमेंट दिस कोऑपरेटिव्स वाज मेड अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, तो 97th अमेंडमेंट एक्ट, द 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से कोऑपरेटिव्स को कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का स्टेटस यहाँ पे दे दिया गया था। सो इतनी बातें महाराष्ट्र के बारे में आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे बात हो रही है एनर्जी एफिशिएंसी की, तो इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट्स, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका 110% आएगा, सो इसको आप ध्यान में रखना। सबसे पहला तो है नेट जीरो का टारगेट, इंडिया ने 2070 का टारगेट रखा है। इसके बाद नॉन फॉसिल इलेक्ट्रिसिटी टारगेट इंडिया ने रखा है टू प्रोड्यूस 500 गीगावाट्स बाय द ईयर 2030। ओके, इसके अलावा इंडिया के जो पंच अमृत टारगेट्स हैं, इंडिया के जो पंच अमृत टारगेट्स हैं, दिस वाज अनाउंस्ड एट द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज इन 2020 सॉरी COP 2026 विच वाज हेल्ड इन ग्लासगो। यहाँ पे इंडिया ने अपने पंचामृत टारगेट्स को अनाउंस किया था। ओके, इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए, दिस इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which city retained its number 1 spot in the Smart City Index of 2025? So the correct answer is Zurich, Switzerland. Now, if I talk about the Smart City Index, so this is released by the International Institute for Management and Development. So this is the institute that releases this Smart City Index. Okay, and the first rank belongs to Zurich. Zurich is in Switzerland. Okay, एक और चीज आपको ध्यान रखना है कि जिनेवा is also there in Switzerland. एंड अगर मैं बात करूं जिनेवा की, तो जिनेवा में हेडक्वार्टर सिचुएटेड है WHO, दैट इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, एंड WTO का, दैट इज द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ओके, ये दोनों जो ऑर्गेनाइजेशंस है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिनीवा इनका हेडक्वार्टर्स है, इसको आपको ध्यान में रखना है, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ स्मार्ट सिटीज की बात कर रहे हैं, तो इंडिया में इफ आई आस्क यू व्हेन वाज द स्मार्ट सिटीज मिशन लॉन्च्ड, so India mein it was launched in the year 2015. Okay, if I talk about the nodal ministry, which ministry was the nodal ministry of the smart city initiative? So MoHUA, that is the Ministry of Housing and Urban Affairs. I hope the thing is clear. Next है, what is the highest ranked Indian city in the smart city index of 2025? सो अभी हमने देखा कि ग्लोबली फर्स्ट रैंक था ज्यूरिक का, विच इज इन स्विट्जरलैंड। नाउ यहाँ पे क्वेश्चन है विच इंडियन सिटी हैज रैंक्ड हाईएस्ट इन दिस इंडेक्स। सो अगर मैं बात करूँ इंडियन सिटी की हाईएस्ट रैंक के साथ, तो दिस इज दिल्ली। ओके, नाउ some of the important institutions and organizations that is situated in Delhi. Okay, इलेक्शन कमीशन का जो हेडक्वार्टर्स है, दिस इज ऑल्सो इन दिल्ली। इसके अलावा RBI का रीजनल ऑफिस सिचुएटेड है दिल्ली में, RBI का रीजनल ऑफिस। ऑन दी अदर हैंड इफ आई आस्क यू कि RBI का हेडक्वार्टर्स कहाँ पे सिचुएटेड है, तो दिस इज इन मुंबई। ये बात को आपको ध्यान में रखना है कि RBI का हेडक्वार्टर्स इज इन मुंबई बट द रीजनल ऑफिस इज इन दिल्ली। इसके अलावा नीति आयोग इज सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली ओनली, एंड इसके अलावा UPSC इज ऑल्सो सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली। ओके, बात करूं दिल्ली से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की, सो दिस इज मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 239AA ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दिल्ली की मैनेजमेंट के रिगार्डिंग दिस कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो इस आर्टिकल को आप कहीं पे नोट डाउन कर लो, दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, बात करूं अगर दिल्ली की ग्लोबल रैंक की, तो 104th पोजीशन है इन दी स्मार्ट सिटी इंडेक्स ऑफ 2025।
नेक्स्ट है विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च द स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एक्सीलेंस इंडेक्स श्रेष्ठ. ओके, नाउ दिस scheme is also, this index is also important, and in addition to that the full form is also important, that is the state health regulatory excellence index. Okay, now बात करूं, because it is related to health, so कौन से मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया होगा? It is pretty much easy that the यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने इसे लॉन्च किया है. now अगर मैं बात करूं what is the objective of this index, so the objective is to evaluate, the objective is to evaluate the state drug regulatory authorities, जितनी भी स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट्स की जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है, इसके रिगार्डिंग इसका इवैल्यूएशन करना इस मिशन का काम है, इस इंडेक्स का काम है. ओके, सो द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ लॉन्च द स्ट्रेस टू इम्प्रूव द स्टेट ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज. ओके, ना अगर मैं बात करूं कि इंडिया का नेशनल ड्रग रेगुलेटर कौन है, विच इज द नेशनल ड्रग रेगुलेटर इंडिया में, तो द करेक्ट आंसर इज ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया. ओके, विच कम्स अंडर द सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO. दिस वन इज इंपॉर्टेंट, सो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे. नेक्स्ट इज विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स IEMI. सो इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स किसने लॉन्च किया है? सो सिंपल सी बात है, बिकॉज दिस इज रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो यहाँ पे आप एक अंदाज़ा, एक गेस लगा सकते हो कि इंडिया में इस तरह के प्रोग्रेसिव काम नीति आयोग का ही काम है. क्यों? क्योंकि नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? द नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, which was formed in the year 2015. Okay, so this India Electric Mobility Index IEMI has been launched by the Niti Aayog. Okay, अब इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के रिगार्डिंग कुछ और स्कीम्स हैं. फॉर एग्जांपल फेम स्कीम है, वेरी मच इंपॉर्टेंट. फेम 1 स्कीम भी लॉन्च हुई थी, फेम 2 स्कीम भी लॉन्च हुई थी. इसके अलावा दिस फेम जो स्कीम है, इसके अलावा द PM E-ड्राइव स्कीम के रिगार्डिंग अभी अनाउंसमेंट की गई थी. सो PM E-ड्राइव स्कीम इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट. ओके, सो इसका आपको पता होना चाहिए. बात करूँ अगर मैं फेम स्कीम के बारे में, तो फेम स्कीम जो है, इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ EV व्हीकल्स. ओके, नाउ अंडर विच मिनिस्ट्री ये फेम स्कीम और PM E-ड्राइव स्कीम कौन से मिनिस्ट्री के अंडर है? तो इनकी जो मिनिस्ट्री है ना, वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है. क्योंकि आपको लगेगा ये रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड है, तो मिनिस्ट्री भी कुछ उसी तरह की होगी. बट यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इनकी जो नोडल मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज. ओके, सो ये बातें आपको पता होनी चाहिए. दिस इज प्रीटी मच इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट देखते हैं, which country emerged as the world's safest in the Numbeo Safety Index of 2025. So the safest city in the world is Andorra. Okay, अगर मैं बात करूं अंडोरा की, so this is situated between France and Spain. France and Spain के बीच में है this country. Okay, and अगर मैं बात करूं कैपिटल की, capital of Andorra, so the capital is Andorra la Vella. Okay, and what is the currency of this country? So euro is the currency. Okay, and this also hosts the position of being one of the smallest country of Europe. Okay, इतनी बातें एटलीस्ट आपको पता होनी चाहिए इस क्वेश्चन के बारे में. अंडोरा इज द करेक्ट आंसर, एंड इट इज ऑल्सो अ स्मॉल लैंडलॉक्ड कंट्री. ठीक है, तो लैंडलॉक्ड है ये कंट्री, इसको आपको ध्यान में रखना है. सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए ये है, आपको पता होना चाहिए दिस कंट्री सिचुएटेड इन यूरोप. ओके, नेक्स्ट देखते हैं, which city is ranked as the safest in India according to the Numbeo Safety Index of 2025. इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट. सो सेफेस्ट सिटी इन इंडिया इज मैंगलोर. ओके, नाउ मैंगलोर इज द करेक्ट आंसर. कहाँ पे है, कौन से स्टेट में मैंगलोर? तो कर्नाटका में सिचुएटेड है. ओके,
and Mangalore is also a major port city. इसके अलावा this is also a petrochemical hub. पेट्रोकेमिकल हब भी है ये मैंगलोर. Okay, I hope the thing is clear now. Bangalore is ranked as the safest city in India and 49th safest city globally. So this you also need to know. Next देखते हैं. Now, which city was ranked lowest in the National Annual Report and Index on Women's Safety, that is NARI. Now, अगर मैं बात करूं about this NARI index, सबसे पहले तो you need to know that which organization releases it. So it is released by the NCW or National Commission for Women. National Commission for Women was formed in the year 1992 and जो सबसे important point है कि the National Commission for Women is not a constitutional body. Okay, it is not a constitutional body. It is a statutory body which was formed in the year 1992. ये point आपको पता होना चाहिए. इसके अलावा who appoints the chairperson of the NCW? So the appointment is made by the central government. एक ये चीज आपको पता होनी चाहिए. This is important. Okay. Now, बात करूं अगर मैं which city has ranked lowest, so Ranchi in Jharkhand has ranked lowest in the NARI index. Next देखते हैं which organization released the Global Findex 2025 report. So Global Findex 2025 report is released by the World Bank. अगर मैं बात करूं यहाँ पे Findex, what does this report do? Findex, Global Findex report is related to what? So it is related to financial inclusion. Okay, financial inclusion बहुत important point है. And the financial inclusion in India से related report is published by the Reserve Bank of India. In addition to that, financial inclusion में क्या क्या आता है? So इसमें एक इंडिविजुअल के पास अपना बैंक अकाउंट है या नहीं, मोबाइल बैंकिंग का एक्सेस है या नहीं, डिजिटल पेमेंट्स जैसे यूपीआई क्यूआर के थ्रू हम डिजिटल पेमेंट्स करते हैं, डिजिटल पेमेंट्स का एक्सेस है या नहीं, सेविंग्स अकाउंट्स है या नहीं, एटसेट्रा. ऑल ऑफ दिस कम्स अंडर दिस फाइनेंशियल इंक्लूजन. ठीक है. अब अगर मैं बात करूं इंडिया में फाइनेंशियल इंक्लूजन से रिलेटेड कौन सी स्कीम्स हैं, तो पीएम जनधन ये तो प्राइमरी स्कीम है विच इज रिलेटेड टू प्रमोशन ऑफ द फाइनेंशियल इंक्लूजन. इसके अलावा यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई. ओके. इन एडिशन टू दैट रूपे इज देयर. इन एडिशन टू दैट आधार इज देयर. ओके. सो इसको आपका ये पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए. तो ग्लोबल फिंडेक्स इंडेक्स जो है इट इज रिलीज बाय द वर्ल्ड बैंक. ओके. Now next is what is India's overall rank in the Global Innovation Index of 2025. इंडिया का ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में क्या रैंक है? सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, मैंने आपको पहले ही बता दिया था. 2025 के रैंकिंग के हिसाब से इंडिया का 38th रैंक है. अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स इज कि which organization releases this index. Okay, so this is released by the WIPO, that is the World Intellectual Property Organization. Okay, बात करूं अगर मैं WIPO के बारे में तो WIPO was established in the year 1967. Okay, and इसका जो headquarters है it is located in Geneva, Switzerland. Okay, अब इतनी बातें एटलीस्ट आपको पता होनी चाहिए. एंड इन एडिशन टू दैट जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के राइट्स हैं जिसको हम आईपी राइट्स भी बोलते हैं, द आईपी राइट्स इन इंडिया आर गवर्न्ड अंडर द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स. ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999. Okay, this act of 1999 it regulates and it governs the intellectual property rights in India. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. रैंक मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी डिवीजन भी करवा दिया था कि 38 है. 39th रैंक जो था वो 2024 में था. ओके, सो 2024 का रैंक भी आप ध्यान में रख सकते हैं.
Next is which country has been ranked first for the 15th consecutive year in the Global Innovation Index? So many of the times India का रैंक ना पूछ के यहाँ पे आपको फर्स्ट रैंक किस कंट्री का है ये पूछा जा सकता है. ओके, so according to this 2025 report, Switzerland has been ranked first for the 15th consecutive time. Okay, now next question देखते हैं. Which institution secured the top position in the overall category of NIRF 2025? So NIRF 2025 में किस पोजीशन का कौन सी पोजीशन है ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूशन? सो टॉप इंस्टीट्यूशन है कौन सा हमारा? ये है IIT मद्रास. ओके, IIT मद्रास हैज सिक्योर्ड द टॉप मोस्ट पोजीशन. बात करूं मैं अगर NIRF रैंकिंग्स की, तो NIRF रैंकिंग्स रिलीज कौन करता है? विच मिनिस्ट्री रिलीजेस दिस NIRF रैंकिंग? तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है वो रिलीज करती है ये रैंकिंग्स. अगर मैं बात करूं कि ये रैंकिंग स्टार्ट कब हुई थी, तो दीज वर स्टार्टेड इन द ईयर 2015. ओके, अगर मैं बात करूँ IIT मद्रास की, वैसे तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट स्टिल आप जान लो 1959 में ये इस्टेब्लिश हुआ था. कई बार इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिए जाते हैं. ओके, सो IIT मद्रास हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट देखते हैं. विच इंडियन यूनिवर्सिटी हैज बीन रैंक्ड एज द बेस्ट यूनिवर्सिटी इन द NIRF 2025? यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो था वो इंस्टीट्यूशन के ऊपर था एंड यहाँ पे यूनिवर्सिटी पूछा गया है. तो यूनिवर्सिटी जो है टॉप मोस्ट रैंक है IISc बेंगलुरु का. बात करूं मैं अगर IISc बेंगलुरु की, तो ये इस्टेब्लिश हुआ था 1909 में एंड इनके फाउंडर का नाम आपको पता होना चाहिए. ओके, हु इज द फाउंडर ऑफ द IISc बेंगलुरु? तो जमशेदजी टाटा इज द फाउंडर ऑफ IISc बेंगलुरु. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. What percentage of India's total geographical area is constituted by forest? तो ये रिपोर्ट है, रिपोर्ट्स के ऊपर ये क्वेश्चन है एंड दिस इज अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. ओके, इंडिया का कितना जोग्राफिकल एरिया जो है दिस इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द फॉरेस्ट एरिया. सो इंडिया का 21.76% जो है वो है फॉरेस्ट कवर. ठीक है, बात करूं अगर मैं डिफरेंट टाइप ऑफ फॉरेस्ट टाइप्स की, तो आपको पता ही होगा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं. इन एडिशन टू दैट डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं, थॉर्न फॉरेस्ट होते हैं. ओके, ऑल ऑफ दिस इज इम्पॉर्टेंट. लेकिन इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे मैंने आपको बताना है वो ये है कि फॉरेस्ट जो था, ओके, इट वॉज अंडर द स्टेट लिस्ट. पहले ये स्टेट लिस्ट में होता था. ओके, so by the 42nd Constitutional Amendment Act of 1976, ठीक है, 42nd Constitutional Amendment Act 1976 के बाद ये जो फॉरेस्टेट लिस्ट में आता था इसको जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया गया था. द फॉरेस्ट फ्रॉम द स्टेट लिस्ट वॉज ट्रांसफर्ड टू द कॉन्करेंट लिस्ट. ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए. पॉलिटी में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है. आपको लगेगा स्टैटिक है, बट ये सीरीज की यही तो खासियत है कि हम स्टैटिक को भी जो है वो करंट अफेयर्स बना के यहाँ पे कवर करते हैं. नेक्स्ट देखते हैं. Which state registered the highest increase in forest cover according to the Environmental Accounting on Forest 2025? So Environmental Accounting on Forest 2025 के अकॉर्डिंग कौन सी स्टेट ने हाईएस्ट इंक्रीज रजिस्टर किया है इन दी फॉरेस्ट कवर? सो बात करूं मैं तो हाईएस्ट इंक्रीज रजिस्टर करने वाला स्टेट है केरला. ओके, यहाँ पे मैं आपको दो कुछ बातें और यहाँ पे बताता हूँ. सबसे पहला तो है हाईएस्ट forest cover as per the area. नेक्स्ट है highest forest cover as per the percentage. ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं. तो अगर मैं बात करूं हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर एज पर द एरिया, तो इसमें जो फर्स्ट रैंक है इट बिलोंग्स टू
मध्य प्रदेश। ओके, अगर मैं बात करूं सेकेंड रैंक एज पर दी हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर, तो दिस बिलोंग्स टू अरुणाचल प्रदेश। अगर मैं बात करूं थर्ड रैंक है छत्तीसगढ़ का एज पर दी हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर एज पर दी एरिया। ठीक है, परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर, ज्योग्राफिकल एरिया का परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट रैंक है वो है मिजोरम का। ये लॉजिकल भी है। लॉजिकल मतलब क्या कि मिजोरम एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है एंड इसका एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। स्टिल मिजोरम, मेघालय, असम, यहाँ पे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है मतलब कि फॉरेस्ट कवर ज़्यादा है। स्टेट का जो एरिया है वो कम है, तो परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर एज पर रिलेटेड टू द एरिया मिजोरम का ज़्यादा होगा। एंड यहाँ पे जो आप देखोगे मोस्टली हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ही हैं। फर्स्ट रैंक है मिजोरम का, सेकंड में यहाँ पे भी है अरुणाचल प्रदेश। ओके, थर्ड में है यहाँ पे आपका मेघालय। ओके, सो ये बातें आपको पता होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आपसे मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। Who launched the Leads 2025, that is the Logistics Ease Across Different States report? तो Leads 2025 index has been launched by whom? So it has been launched by Piyush Goyal. Okay, and Leads की जो report है it is released by the Ministry of Commerce and Industry, and अभी presently Ministry of हमारे Minister of Commerce and Industry हैं पीयूष गोयल। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी ये बात। नेक्स्ट है, अगर मैं बात करूं अबाउट द नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी। नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी, तो ये नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी जो है आपकी, ये लॉन्च कब हुई थी? ये लॉन्च हुई थी 2022 में। ये इस पॉइंट को आपको याद ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स ऑफ 2025। तो ये जो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स है, दिस रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय द ग्लोबल फायर पावर। बात करूं अगर मैं कि इंडिया का रैंक क्या है इसमें, तो इंडिया का है हमारा फोर्थ रैंक। बात करूं अगर मैं फर्स्ट रैंक कौन सी कंट्री का है, तो यूएसए होल्ड्स द फर्स्ट रैंक। सेकंड रैंक जो है इट बिलोंग्स टू रशिया। थर्ड रैंक जो है इट बिलोंग्स टू चाइना, एंड फोर्थ पे है हमारा इंडिया। ओके, नाउ इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए, दिस इज इंपॉर्टेंट। एंड स्कोर कितना है? स्कोर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल यू मैंने यहाँ पे मेंशन किया है तो आप देख सकते हैं। स्कोर है 0.1184। नेक्स्ट, दिस क्वेश्चन नंबर 28 इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेट टॉप द कैटेगरी ए हाई मिनरल इंडोमेंट इन द स्टेट माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स। स्टेट माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स में कौन सी स्टेट ने यहाँ पे कैटेगरी ए में टॉप किया है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश। अब अगर मैं बात करूँ स्टेट माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स की, तो माइन से यहाँ पे आप डिराइव कर सकते हो कि दिस रिपोर्ट इज रिलीज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। ठीक है, बात करूं अगर मैं मिनरल्स की बात होती है तो थोड़ा सा स्टैटिक का पोर्शन यहाँ पे रिवाइज करते हैं। कोल की बात करूं तो ओडिशा, झारखंड, दीज आर अमंग्स द मेजर प्रोड्यूसर्स, जिसमें कि झारखंड मोस्ट ऑफ द टाइम करेक्ट आंसर होता है आपका। झारखंड इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द कोल। आयरन ओर की बात करूं तो आयरन ओर का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हमारा ओडिशा। ओके, डायमंड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर की अगर मैं बात करूं तो दिस इज मध्य प्रदेश। ओके, बात करूं अगर मैं कॉपर की, तो कॉपर में राजस्थान का यहाँ पे फर्स्ट रैंक है। एस्बेस्टोस का टॉप मोस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। अगर मैं बात करूं यहाँ पे माइका की, तो माइका का टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर स्टेट है कर्नाटका। इतनी बातें एटलीस्ट आपको पता होनी चाहिए। एस्बेस्टोस के बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट देखते हैं, which country topped the sustainable trade index STI 2025? So sustainable
ट्रेड इंडेक्स जो है, सबसे पहले तो आप ये जानो कि इट इज रिलीज्ड बाय द हेनरिक फाउंडेशन। ओके, नाउ बात करूं कि कौन सी कंट्री ने टॉप किया है यहाँ पे, तो टॉप किया है यूनाइटेड किंगडम। ओके, नाउ ट्रेड से रिलेटेड है ये, तो ट्रेड को ओवरऑल ग्लोबली रेगुलेट कौन करता है, तो ये करता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और WTO, जिसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है, हमने पहले भी देखा है कि ये है जिनीवा, स्विट्जरलैंड। ओके, नाउ अगर मैं बात करूँ सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स में 2025 के पहले, प्रायर टू 2025 विच कंट्री हैड टॉप्ड, तो न्यूजीलैंड हैज टॉप्ड द इंडेक्स, बट 2025 में यूनाइटेड किंगडम हैज रिप्लेस्ड न्यूजीलैंड। ओके, नेक्स्ट देखते हैं विच यूनिवर्सिटी रिटेन्स इट्स टॉप पोजीशन फॉर द 10th कंसेक्यूटिव ईयर इन द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2026। नाउ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स की मैं बात करूं, which institute releases this, so this is released by the Times Higher Education, Times Higher Education, THE। ओके, नाउ टॉप यूनिवर्सिटी, यहाँ पे आप ऑप्शंस देख के ही यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड जो है यहाँ पे इज द टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी। ओके, नाउ कहाँ पे है ये यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, तो यूनाइटेड किंगडम में है। व्हेन वाज इट फाउंडेड, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये। ओके, फाउंडेड इसको 1096 में किया गया था, आज से अराउंड 950 प्लस ईयर्स, 920 या 930 प्लस ईयर्स पहले इस्टेब्लिश इसको किया गया था, एंड इट इज द ओल्डेस्ट इंग्लिश स्पीकिंग यूनिवर्सिटी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं which country holds the first position in the Climate Change Performance Index CCPI of 2026? Now, first of all, this Climate Change Performance Index, this is released by the organization German Watch. In addition to German Watch, it is released by the New Climate Institute. In addition to this is also released by the Climate Action Network. Okay, now next अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि which country has secured the first position, तो ये आपको ध्यान रखना है, this question can be asked that none of the country has secured the first position. Okay, किसी कंट्री का यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन नहीं है, because they have failed to meet the parameters. Okay, जिससे कि उनको फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड डिक्लेयर किया जाए। क्लाइमेट चेंज की यहाँ पे बात हो रही है, तो पेरिस एग्रीमेंट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। पेरिस एग्रीमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ये साइन हुआ था 2015 में इन पेरिस। ठीक है, अब पेरिस एग्रीमेंट के अगर मैं ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करूं, तो व्हाट एक्चुअली इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट। सबसे पहला तो ये है कि टू लिमिट द ग्लोबल वार्मिंग, ओके, बिलो 2.0 डिग्री सेल्सियस। एम क्या रखना है, वी शुड एम फॉर 1.5 डिग्री सेल्सियस एट प्री इंडस्ट्रियल लेवल। ओके, क्लाइमेट चेंज की मैं बात करूं, तो क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग UNFCCC एग्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि साइन हुआ था इन द ईयर 1992, विच इज ऑल्सो नोन एज द अर्थ समिट। ओके, इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए इस क्वेश्चन के बारे में, इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए अबाउट द क्लाइमेट चेंज ओनली। ओके, फर्स्ट पोजीशन किसी भी कंट्री की नहीं है, ये मैंने अभी आपको बता दिया। नो कंट्री रीच द टॉप 3 पोजीशंस as none are doing enough to prevent the dangerous climate change. Next question number 32 is what rank did India secure in the Asia Power Index of 2025? एशिया पावर इंडेक्स में इंडिया का क्या रैंक है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल दिस एशिया पावर इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय द लोवी इंस्टीट्यूट। ओके, बात करूं अगर मैं इंडिया की, तो इंडिया का इस इंडेक्स में थर्ड रैंक है। इफ आई टॉक अबाउट द फर्स्ट रैंक इन द एशिया पावर इंडेक्स, तो दिस इज USA,
सेकंड रैंक की बात करूं इन द एशिया पावर इंडेक्स, तो सेकंड रैंक मिला है चाइना। ओके, सो अगर मैं बात करूं आर्म्स इंपोर्टर के बारे में, इफ आई टॉक अबाउट द आर्म्स इंपोर्टर, तो विच कंट्री इज द लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर? तो लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर है आपकी यूक्रेन, ड्यू टू द करंट ऑनगोइंग यूक्रेन रशिया वॉर। अगर मैं बात करूं इंडिया की, तो इंडिया का जो है सेकंड लार्जेस्ट है इंडिया इन द आर्म्स इंपोर्ट। India is the second largest in the arms import. I hope the thing is clear. Let's now move to the next question. Question number 33 है हमारा. Which country retained its top position in the commitment to the development index CDI 2025? Now, ये जो commitment to the development index है, this is released by the Center for Global Development. ठीक है, सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट रिलीज करता है। एंड अगर मैं बात करूं, टॉप पोजीशन है यहाँ पे स्वीडन की। ओके, बात करूं स्वीडन के बारे में, तो स्वीडन की करेंसी क्या है पता होना चाहिए, कई बार क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो स्वीडिश क्रोना इज द कैपिटल, सॉरी, करेंसी ऑफ स्वीडन। बात करूं मैं कैपिटल की, स्वीडन की कैपिटल, सो एस फॉर स्वीडन एंड एस फॉर स्टॉकहोम। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। Which nation tops the long-term global climate risk index ranking from 1995 to 2004? किस नेशन ने यहाँ पे ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स को टॉप किया है? ओके, सो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो डोमिनिका इज द टॉप रैंकिंग एंड इट इज अमंग द मोस्ट अफेक्टेड कंट्रीज। ओके, डोमिनिका जो है वो एक करीबियन कंट्री है, ये आपको पता होना चाहिए। एंड मैं बात करूं अगर कैपिटल की, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ डोमिनिका? सो दिस इज रोसियो। ठीक है, एंड ईस्ट करीबियन डॉलर इज द करेंसी ऑफ द डोमिनिका। एक बात ध्यान रखना, डोमिनिका डोमिनिका रिपब्लिक नहीं है, ये दोनों अलग कंट्रीज हैं। ओके, डोमिनिका इज अ डिफरेंट कंट्री एंड डोमिनिका रिपब्लिक इज अ डिफरेंट कंट्री। नेक्स्ट है, विच कोऑपरेटिव रैंक्ड फर्स्ट इन द वर्ल्ड बेस्ड ऑन द जीडीपी पर कैपिटा परफॉर्मेंस? कौन सी कोऑपरेटिव्स जो हैं वो फर्स्ट हैं इन द वर्ल्ड ऑन जीडीपी पर कैपिटा परफॉर्मेंस? सो अमूल को अभी डिक्लेयर किया गया था, अमूल का यहाँ पे फर्स्ट रैंक है। एंड ये जो वर्ल्ड नंबर 1 कोऑपरेटिव्स की रैंकिंग्स हैं, इसको रिलीज किस इंस्टीट्यूट ने किया है? सो दिस हैज बीन रिलीज्ड बाय द इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस। इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस ने यहाँ पे इसे रिलीज किया है। अमूल हमारा करेक्ट आंसर है। बात करूँ व्हेन वाज द अमूल फाउंडेड? सो अमूल वाज फाउंडेड इन द ईयर 1946 एंड हेडक्वार्टर्स जो है अमूल का, दिस इज सिचुएटेड इन आनंद। ओके, अमूल से हम मिल्क के बारे में जान सकते हैं, हु इज नोन एज द फादर ऑफ मिल्क रिवॉल्यूशन? to Verghese Kurian. Verghese Kurian is the father of the मिल्क रेवोल्यूशन और वाइट रेवोल्यूशन भी जिसे हम बोलते हैं। मिल्क से रिलेटेड इंडिया में ऑपरेशन फ्लड भी एसोसिएटेड है, जो कि ईयर 1970 में कंडक्ट किया गया था। ओके, मिल्क वाइट रेवोल्यूशन से भी रिलेटेड है, ये बात मैंने अभी आपको बता दी है। इतनी बातें एटलीस्ट आपको पता होनी चाहिए अबाउट दिस क्वेश्चन। I hope the thing is now pretty much clear. Now let's move to the next question. Next question है हमारा, which university is the top university in Asia according to the QS Asia University Rankings of 2026? एशिया की top university कौन सी है? So this is the University of Hong Kong. बात करूं अगर मैं QS Asia University Rankings की, तो which organization releases this? तो organization का नाम है कुरेली साइमंड्स। तो जो उसका फर्स्ट नेम है इसको आप इग्नोर कर सकते हो, याद रखना साइमंड्स करके अगर कोई ऑप्शन होगा तो वही आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सो अगर मैं बात करूं इंडिया की कुछ इंस्टीट्यूशंस की, देखो अगर आपको कुछ भी नहीं पता है ना क्वेश्चन का, तो 3 इंस्टीट्यूशन का नाम याद रखना,
जो कि अक्सर टॉप में रहते हैं। एक तो है IIT मद्रास। साइंस की बात की जाए तो IISc बेंगलुरु एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है एंड काफ़ी रैंकिंग्स में बहुत अच्छा रैंक भी होता है। एंड इन एडिशन टू दैट IIT बॉम्बे। सो इन पे आप एम्फेसिस करना, इन इंस्टीट्यूट्स की रैंकिंग्स कई बार पूछी जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज इंडियाज पोजीशन ग्लोबली इन टर्म्स ऑफ मीथेन एमिशन अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल मीथेन स्टेटस रिपोर्ट। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड ये आपको पता होना चाहिए कि जो इंडिया की पोजीशन है ग्लोबली वो है थर्ड। ठीक है, इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट एमिटर ऑफ मीथेन। मीथेन CH4 है, ये तो पता ही होगा आपको। अगर मैं बात करूं लार्जेस्ट या फर्स्ट रैंक किसका है मीथेन इमिशन में, तो ये रैंक है चाइना का। सेकेंड लार्जेस्ट एमिशन है USA का। ठीक है, थर्ड रैंक है इंडिया का। मीथेन के सोर्सेस क्या हैं, मीथेन एमिट कहाँ से होती है, तो अगर मैं बात करूं नेचुरल सोर्स की मीथेन की, तो ये वेटलैंड्स हैं। एंड वेटलैंड्स से हमने ऑलरेडी रामसार कन्वेंशन पढ़ लिया है इन डिटेल। ठीक है, सो इसके बारे में हम ज़्यादा डिस्कशन इस क्वेश्चन में नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको ये बता दिया है। बात करूं अगर मैं ह्यूमन सोर्सेस की, तो लाइफ स्टॉक इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ मीथेन। इसके अलावा राइस फील्ड्स जो होते हैं, पैडी फील्ड्स, दे आर ऑल्सो अ वेरी लार्ज इमिटर ऑफ मीथेन। इसके अलावा फॉसिल फ्यूल से भी मीथेन का एमिशन होता है। ओके, इस क्वेश्चन के लिए इतनी बातें आपको एटलीस्ट पता होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, बाय व्हाट परसेंटेज डिड ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन इंक्रीज इन 2024 अकॉर्डिंग टू द एमिशन गैप रिपोर्ट 2025। सो ग्लोबली जो ये एमिशंस हैं ये 2.3% से इंक्रीज हुए हैं। ओके, अब ये एमिशन गैप्स रिपोर्ट रिलीज कौन करता है, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो रिलीज कौन करता है emission gap report? So it is released by the United Nation Environment Program। बात करूं अगर मैं UNEP की हेडक्वार्टर्स की, तो इट इज सिचुएटेड इन नायरोबी। ठीक है, UNEP स्टैब्लिश कब हुआ था, ये स्टैब्लिश हुआ था इन द ईयर 1972। ओके, एक रिपोर्ट तो हमने देख ली यहाँ पे एमिशन गैप रिपोर्ट। जो सेकेंड रिपोर्ट UNEP रिलीज करता है, दिस इज द अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट। अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट भी यहाँ पे रिलीज करता है UNEP। आई होप द थिंग इज नाउ प्रिटी मच क्लियर। अब लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। नेक्स्ट इज, which country was ranked as the best for women in the Women Peace and Security WPS Index of 2025-26? अगर मैं बात करूं WPS इंडेक्स की, तो दिस इज प्रिपेयर्ड, दिस इज रिलीज्ड बाय द जॉर्जटाउन इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी। ओके, अगर मैं बात करूं यहाँ पे विच कंट्री वाज रैंक्ड द फर्स्ट, तो यहाँ पे डेनमार्क का फर्स्ट रैंक था। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं, which country is ranked first in the global AI vibrancy index 2024? So सबसे पहला तो ये कि ग्लोबल AI वाइब्रेंसी इंडेक्स, दिस इज रिलीज्ड बाय द स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। ओके, इट इज रिलीज्ड बाय द स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। एंड अगर मैं बात करूं फर्स्ट रैंक की, तो फर्स्ट रैंक है यहाँ पे USA का। ओके, बात करूं अगर मैं चाइना की, तो चाइना का यहाँ पे सेकंड रैंक है एंड इंडिया का यहाँ पे थर्ड रैंक है। ओके, आई होप द थिंग इज नाउ क्लियर। अब क्वेश्चंस को अब थोड़ी सी स्पीड में करते हैं। ओके, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने को नहीं है। सो लेट अस नाउ डू द कंप्लीट द क्वेश्चंस विद अ ग्रेटर पेस। What is India's rank in the Global Hunger Index of 2025? So Global Hunger Index के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इंडिया का रैंक यहाँ पे 102nd है। ओके, रिलीज कौन करता है, तो इट इज रिलीज्ड बाय द कंसर्न वर्ल्ड वाइड इन कोलैबोरेशन विथ वर्ल्ड हंगर लाइफ। ओके,
नाउ अब अगर मैं बात करूँ न्यूट्रिशन से रिलेटेड कौन सी स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की, तो ध्यान में रखना है आपको। सबसे पहला तो पोषण अभियान इज़ वेरी मच इन न्यूज़। ओके, इसके बाद है ICDS, दैट इज़ द इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। इसके बाद में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट NFSA 2013 में। ये एक्ट है ना जो नेशनल फूड सिक्योरिटी, इस एक्ट का ईयर आपको याद रखना है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ये आपसे पूछा जा सकता है। ओके, एंड अगर मैं बात करूँ हंगर की, तो हंगर से रिलेटेड एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स है विच इंडिकेट्स ज़ीरो हंगर के लिए सॉरी फॉर माई बैड वॉइस। ओके, आई हैव बिट ऑफ कोल्ड एंड दैट इज़ वाई वीडियोज़ थोड़ी सी लेट हो गई, बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू रिकॉर्ड दिस वीडियोज़ फॉर यू। ओके, सो ज़ीरो हंगर की बात करें तो SDG सेकेंड जो है दैट इज़ रिलेटेड टू ज़ीरो हंगर। Now, which countries rank the world's most resilient country for investor in 2025? So, यहाँ पे स्विट्ज़रलैंड इज द करेक्ट आंसर। ओके, स्विट्ज़रलैंड की मैं बात करूँ अगर कैपिटल के बारे में, तो कैपिटल इज लोकेटेड इन बर्न। एंड अगर मैं बात करूँ करेंसी ऑफ स्विट्ज़रलैंड, सो दिस इज स्विस फ्रैंक। ओके, स्विट्ज़रलैंड में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर्स भी हैं सच एज WHO, WTO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका भी हेडक्वार्टर जिनीवा में है। तो इन सारी बातों को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। According to the report on internationalization of higher education, which country was the top destination for Indian students in 2024? This question is again important. Okay, so बात करूं अगर मैं इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन की, तो इंडियन स्टूडेंट्स के लिए टॉप डेस्टिनेशन कंट्री इज कनाडा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। According to the World Inequality Report of 2026, what percentage of wealth does the top 1% globally control? World Inequality Report के according how much percentage of wealth जो है वो top 1% globally control करते हैं? So 37% of the global wealth is owned by 1% of the people. एंड ये जो वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट है, दिस इज रिलीज्ड बाय द वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब। इट इज रिलीज्ड बाय वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब। ओके, इनइक्वालिटी से रिलेटेड एक इंडेक्स भी है जिसे हम गिनी कोफिशिएंट बोलते हैं। ओके, गिनी कोफिशिएंट के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। इसमें अगर ज़ीरो है, गिनी कोफिशिएंट अगर ज़ीरो है, तो इट मीन्स दैट देयर इज परफेक्ट इनइक्वालिटी। ओके, मतलब इक्वालिटी नहीं है। अगर मैं बात करूं 1, तो इसका मतलब है परफेक्ट इनइक्वालिटी। ओके, नो नेक्स्ट देखते हैं। विच कंट्री टॉप द एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026? सो यहाँ पे चाइना का फर्स्ट रैंक है, एंड सेकेंड रैंक की मैं बात करूं वो है मलेशिया का। किसमें? तो एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में ऑफ 2026। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हु लॉन्च द रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स इन न्यू दिल्ली इन जनवरी 2026? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ इट वाज रिलीज्ड बाय रामनाथ कोविंद। रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स इंडिया ने ही रिलीज किया है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपको पता होना चाहिए। ओके, so it has been released by Ramnath Kovind. Former President Ramnath Kovind launched the Responsible Nation Index in evaluating how countries exercise power responsibly.
नेक्स्ट है विच स्टेट इज द ओवरऑल टॉप परफॉर्मर इन द एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स EPI 2024। सो ये एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स की मैं बात करूं तो ये रिलीज करता है नीति आयोग। एंड नीति आयोग के बारे में हमने डिटेल में पढ़ लिया है। ओके, बात करें अगर कि ओवरऑल टॉप परफॉर्मर कौन सा है तो दिस इज महाराष्ट्र। ओके, बात करूं अगर मैं सेकंड पोजीशन इन द एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में तो गुजरात का यहाँ पे सेकंड रैंक है। ओके, अगर मैं बात करूं कुछ एक्सपोर्ट प्रमोशन की ऑर्गेनाइजेशन की तो अपीडा इज ए ऑर्गेनाइजेशन। अपीडा के साथ एम्पीडा इज ऑल्सो अ ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा FIEO, ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन जो है ये एक्सपोर्ट प्रमोशन से रिलेटेड है। ये तीनों एक्सपोर्ट प्रमोशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट देखते हैं विच सिटी रिटेन्ड इट्स पोजीशन एज द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी इन द वर्ल्ड in the cost of living index 2026. So cost of living index is released by Numbeo and the most expensive city in the world is in Zurich. Okay, now ज्यूरिक जो है वो लार्जेस्ट सिटी है स्विट्जरलैंड की, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ओके, कैपिटल नहीं है, कैपिटल स्विट्जरलैंड की जिनीवा है, कैपिटल बर्न है। ओके, कैपिटल इज बर्न। लार्जेस्ट सिटी जो है स्विट्जरलैंड की दैट इज ज्यूरिक। नेक्स्ट इज which country is the only one to record an increase in its soft power score in the global soft power index of 2026? ये जो इंडेक्स है दिस इज रिलीज्ड बाय द ब्रांड फिनेंस। ओके, एंड अगर मैं बात करूं कौन सी ऐसी कंट्री है, द ओनली कंट्री दैट हैज रिकॉर्डेड एन इंक्रीज इन इट्स सॉफ्ट पावर स्कोर इज चाइना। ओके, इंपॉर्टेंट है, जियो पॉलिटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। Now which state police secured the first position in the interoperable criminal justice system 2.0 national ranking? So ये जो interoperable criminal justice system है ये लॉन्च किया है NCRB ने, that is the National Crime Records Bureau. ओके, ना बात करूं अगर मैं कि किस स्टेट ने यहाँ पे टॉप किया है तो उत्तराखंड ने टॉप किया है इन द इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम 2.0 नेशनल रैंकिंग्स। नेक्स्ट देखते हैं विच सिटी emerged as the cleanest in the super स्वच्छ लीग 3 लाख प्लस पॉपुलेशन कैटेगरी। अब ये क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट है ही एंड ये मैं बता भी चुका हूँ आपको, बहुत डिटेल में मैंने बताया है। 3 लाख प्लस पॉपुलेशन की कैटेगरी में नोएडा का जो है वो फर्स्ट रैंक है, सेकेंड रैंक है चंडीगढ़ का एंड थर्ड रैंक है मैसूर का इन दी स्वच्छ सुपर स्वच्छ लीग 3 लाख प्लस। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं विच सिटी रिसीव द फर्स्ट पोजीशन इन द स्वच्छ शहर कैटेगरी 10 लाख प्लस पॉपुलेशन। तो ये हमने देखा था अहमदाबाद ने 10 लाख प्लस पॉपुलेशन में फर्स्ट पोजीशन स्कोर किया है। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट रैंक डज इंडिया होल्ड ऑन द ह्यूरन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स ऑफ 2025? सो यूनिकॉर्न की डेफिनेशन मैं बता चुका हूँ, डेकाकॉर्न की भी डेफिनेशन आपको बता चुका हूँ एंड दिस टर्म यूनिकॉर्न वाज कॉइन्ड बाय एलिन ली, ये भी मैंने आपको बता दिया है। बात करूं अगर मैं यहाँ पे करेक्ट आंसर की तो इंडिया का जो है वो थर्ड रैंक है। ओके, विथ टोटल 64 यूनिकॉर्न्स। नंबर भी आपको याद रखना है बिकॉज यूनिकॉर्न एंड स्टार्टअप्स ये जो है इमर्जिंग टॉपिक है एंड यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। नाउ हाउ इज अ यूनिकॉर्न डिफाइंड इन द ह्यूरन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स? ओके, तो मैंने बताया था आपको दिस इज अ प्राइवेट स्टार्टअप वर्थ $1 बिलियन। सो यहाँ पे मैंने इसको मेंशन कर दिया सो दैट आप क्राइटेरिया ना भूलो। What was the India's financial inclusion index
FI इंडेक्स स्कोर इन मार्च 2025? तो इंडिया का जो फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स का जो स्कोर था वो था 67 का। ओके, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स जो है वो रिलीज करता है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, बात करूं अगर मैं मार्च की, तो मार्च में 64.2 था ये स्कोर, एंड इस बार मार्च 2025 में दिस स्कोर इज 67 ना। नेक्स्ट देखते हैं, विच स्टेट टॉप्ड ग्रुप टू group 2 in the state energy efficiency index C 2024? सो ग्रुप 2 में टॉप किस स्टेट ने किया है? सो आंध्र प्रदेश ने टॉप किया है इन द ग्रुप 2। ओके, नाउ आंध्र प्रदेश के पास रिसोर्सेज जो हैं, कौन से रिसोर्सेज ज़्यादा हैं? सोलर पार्क्स के रिसोर्स बहुत ज़्यादा हैं, विंड एनर्जी के बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, इन एडिशन टू दैट पम्प्ड स्टोरेज फैसिलिटी में भी आंध्र प्रदेश बहुत ज़्यादा यहाँ पे फेमस है। ओके, इसके अलावा बहुत और जितने इंडेक्सेस हैं मैंने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं, तो जो मिसलेनियस पॉइंट है जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं वो आपको एमसीक्यूज यहाँ पे सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। ये क्वेश्चन 58 बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, विच स्टेट अचीव द हाईएस्ट एडॉप्शन ऑफ द एनर्जी एफिशिएंट पंप्स एट 74%? ओके, तो यहाँ पे एडॉप्शन ऑफ द एनर्जी एफिशिएंट पंप्स सबसे ज़्यादा केरला में हुआ है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, Which country was ranked as the least safe country in the Numbeo Safety Index of 2025? This is again an important question. तो अगर मैं लीस्ट सेफ कंट्री की बात करूं तो दैट इज वेनेजुएला, एंड वेनेजुएला बहुत इंपॉर्टेंट है। वेनेजुएला इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला पॉइंट जो रिलेटेड है, इट इज ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। अब ये ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व कंडक्ट किया था यूएसए ने, व्हेन यूएसए कैप्चर्ड द प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला। ओके, तो दिस ऑपरेशन वाज नोन एज ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। इन एडिशन टू दैट, सेकेंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेनेजुएला के पास लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स हैं। ओके, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रूवन ऑयल रिजर्व्स जो हैं वो वेनेजुएला के पास हैं। एंड अगर एक और फैक्ट मैं बताऊं तो वेनेजुएला इज ऑल्सो द लार्जेस्ट साउथ अमेरिकन कंट्री। वेनेजुएला इज द लार्जेस्ट साउथ अमेरिकन कंट्री। ठीक है, इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए रिगार्डिंग दिस। ओके, नाउ according to the Nari 2025 survey, what percentage of women feel safe in their city? So 60% of the women हैं as per the Nari 2025 survey. Okay, they feel safe in their city, while 40% जो women हैं they do not feel safe in their city. Now, which Indian city was ranked the safest city for women in the Nari 2025 index? So this is Kohima. ओके, अभी ये नारी इंडेक्स के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। हु लॉन्चेस इट, हु रिलीजेस इट? तो नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन जो है वो रिलीज करता है। व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन हैज फाइनेंशियल अकाउंट ओनरशिप अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल फिनडेक्स? सो कितने परसेंटेज ऑफ इंडियन पॉपुलेशन के पास फाइनेंशियल अकाउंट, अपने अकाउंट्स की ओनरशिप है? तो इट इज 89%। ओके, एंड ये जो फिगर है ना 89% का, ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज किया है इन रिसेंट टाइम ड्यू टू द फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, इन विच कैटेगरी डिड इंडिया रैंक फर्स्ट ग्लोबली अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स? अब वी हैव सीन दैट कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया का रैंक 38 था। ओके, बट इंडिया कौन से कैटेगरी में टॉप किया है?
ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो इंडिया का जो फर्स्ट रैंक है वो है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी सर्विस के एक्सपोर्ट्स में। एज यू नो कि एक्सपोर्ट्स की अगर मैं बात करूं तो सर्विसेज का एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा होता है इंडिया से। एंड यहाँ पे जो सर्विसेज सेक्टर है वो लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर भी है जीडीपी में इंडिया का। ओके, सो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है ना। Which college retained its top rank in the colleges category of NRIF 2025? So NRIF 2025 के अकॉर्डिंग कौन से कॉलेज ने टॉप रैंक यहाँ पे रिटेन किया है? सो दिस इज द हिंदू कॉलेज ऑफ द दिल्ली यूनिवर्सिटी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, इन विच ईयर वॉज द NIRF फ्रेमवर्क फर्स्ट इंट्रोड्यूस। NIRF बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में। मैंने आपको बता भी दिया था NIRF जो है वो लॉन्च हुआ था इन द ईयर 2015। ओके, सो दिस इज ऑल्सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट। एंड ये NRIF रैंकिंग रिलीज कौन करता है? ये रिलीज करती है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। नाउ, by what percentage did India forest cover grow between 2010-11 to 21-22? ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है। ठीक है, जो इंडियन ISFR रिपोर्ट है 2023 के अकॉर्डिंग कितना परसेंट ग्रोथ देखा गया है इन दी फॉरेस्ट कवर फ्रॉम 2010-11 टू 21-22? सो 22.5% का यहाँ पे इंक्रीज रजिस्टर किया गया है। ये 22.5 तो परसेंटेज में है, अगर आपसे स्क्वायर किलोमीटर में पूछा जाए तो 7.15 लाख स्क्वायर किलोमीटर का यहाँ पे इंक्रीज रजिस्टर किया गया है। ये जो दोनों पॉइंट्स हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। Now, which state top category B in the medium mineral endowment in the state mining readiness index? तो स्टेट माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स मिनिस्ट्री ऑफ माइंस रिलीज करता है, ये तो हमने देखा ही है। कैटेगरी बी में कौन से स्टेट ने यहाँ पे टॉप किया है? पहले हमने कैटेगरी ए के बारे में बात की थी, प्रीवियसली हम क्वेश्चन देख चुके हैं। कैटेगरी बी की मैं बात करूँ तो गोवा ने यहाँ पे टॉप किया है। Now, which Indian university emerged as the top in the Times Higher Education World University Rankings of 2026? So ये है IISc बेंगलुरु। अब IISc बेंगलोर जो है मैंने आपको पहले ही बताया था, ऑप्शंस में आपको IISc बेंगलोर, IIT बॉम्बे, IIT मद्रास, जब भी ये इंस्टीट्यूशंस दिखें तो मोस्टली इन्हीं तीनों में से कोई आंसर हो सकता है। IIT बॉम्बे भी आंसर बहुत ज़्यादा नहीं होता, बट IISc बेंगलोर और IIT मद्रास ये बहुत टॉप में रहने वाले इंस्टीट्यूशंस है। सो इनके बारे में आप अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो आप ये मार्क कर सकते हो। नाउ, विच कंट्री होल्ड्स द फोर्थ पोजीशन इन द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स? अब मैंने आपको बताया था क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में जो टॉप 3 रैंक्स थे वो किसी भी कंट्री ने अचीव नहीं किए थे। सो फोर्थ रैंक जो है वो डेनमार्क को मिला था। बेसिक्स हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। ओके, सो मैं आई विल नॉट गो इनटू द डिटेल्स नाउ। ओके, सो फोर्थ पोजीशन इन द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स डेनमार्क। ओके, टॉप 3 पोजीशंस किसी भी स्टेट की नहीं थी। अब ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे पूछा गया फोर्थ प्लेस आपको पूछ लिया गया तो ये भी पूछ सकते हैं कि विच कंट्री वाज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द क्लाइमेट चेंज इंडेक्स। तो यही पे क्वेश्चन है, विच कंट्री वाज प्लेस्ड एज द एट द बॉटम ऑफ द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स ऑफ 2026। सो सऊदी अरेबिया जो है इट इज द कंट्री जो कि बॉटम मोस्ट पोजीशन पे है। Now, what score did India achieve to cross the major power threshold in the Asia Power Index 2025? So, India का जो overall score था to become a major power वो था 40 of out of 100 इंडिया का score था to cross the major power threshold for the first time.
Now, which nation tops the 2024 annual ranking of the Global Climate Risk Index of 2026? This question is again important. कौन सी कंट्री ने यहाँ पे टॉप किया है 2024 annual rankings of the Global Climate Risk Index? So this is Saint Vincent and Grenadines. Okay. Now, how many Indian universities were listed in the QS Asia University Rankings of 2026? कितनी इंडियन यूनिवर्सिटीज को लिस्ट किया गया था? तो 294 यूनिवर्सिटीज को लिस्ट किया गया था. नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अब ये इंडेक्स में है बट इंडेक्स से ही ये फैक्ट मैंने निकाल के ये क्वेश्चन बनाया है. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ ग्लोबल मीथेन एमिशन डज एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट. सो मैंने आपको बताया भी है कि नेचुरली जो है वो एग्रीकल्चर लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है टू द मीथेन. सो अराउंड 42% ऑफ द जो एमिशंस है मीथेन के वो एग्रीकल्चर सेक्टर की कंट्रीब्यूशन है. What is the estimated annual adaptation finance needed by developing countries by 2035? So ये थोड़ा सा यूनिक टाइप का क्वेश्चन है. एक रिपोर्ट में ही ये डेटा मेंशन था. ओके, सो डेवलपिंग कंट्रीज को 310 to 365 बिलियन यूएस डॉलर्स के आसपास एनुअली इनकम चाहिए for adaptation by the year 2035. Now, which country has largest absolute increase in the global greenhouse gas emissions between 2023 and 24? India. Important question है ये. Okay, एक रिपोर्ट में ही mentioned था ये. So, India has the largest absolute increase globally, adding about 165 metric tons of CO2. Now, which country has been ranked worst for women in the WPS index of 2025-26? So यहाँ पे अफगानिस्तान आपका करेक्ट आंसर है. इस चीज को आप ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है. Which country has been ranked the worst for women in the WPS index? So this is Afghanistan. Next देखते हैं, how many medals did India win at the third वर्ल्ड स्किल एशिया कंपटीशन 2025? तो 6 मेडल्स इंडिया ने यहाँ पे जीते थे, जिसमें कि 1 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज एंड 3 मेडेलियंस मेडल थे फॉर एक्सीलेंस. नेक्स्ट है, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी इंडेक्स ऑफ 2024? सो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने रिलीज किया. नाउ, which UN Sustainable Development Goal focuses on creating a world-free hunger by 2030? So this is SDG 2. We have already discussed this. Okay. Now, according to the SOLAW 2025, how many people faced hunger globally in 2025? So SOLAW report के according around 673 million people ने hunger को face किया था, which represents around 8.2 to 8.3% of the global population. Now, what proportion of fresh water is used by agriculture according to the SOLAR report? तो 72% of जो fresh water है वो agriculture में use होता है, ये भी इस report में mentioned किया गया है. Now, for next है, what is the proposed value of Bharat Vidya Kosh Fund to internationalize higher education? ये रिपोर्ट में ही मेंशन था, important है आपके लिए ये. ओके, what is the proposed value of Bharat Vidya Kosh Fund to internationalize India's higher education? तो $10 billion का ये फंड है, एंड ये फंड important है. क्यों important है? क्योंकि नीति आयोग ने प्रपोज किया है इस फंड को. ओके, नीति आयोग proposed the Bharat Vidya Kosh as a $10 billion national research sovereign wealth fund. Next है, according to the World Inequality Report of 2026, what percentage of total wealth do the India's richest 10% hold? तो इंडिया के जो richest 10% लोग हैं उनके पास इंडिया की around 65% of the wealth है. Okay? Next देखते हैं,
Which Indian state secured the first place among the small states in the Export Preparedness Index 2024? So स्मॉल स्टेट्स की कैटेगरी में उत्तराखंड को यहाँ पे फर्स्ट प्लेस मिली है. Which city is identified as India's costliest city in the cost of living index 2026? ये important है. Okay, and ये cost of living index न्यूम्बियो रिलीज करता है. इंडिया की कॉस्टलीस्ट सिटी टू लिव इज मुंबई. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. विच पासपोर्ट इज रैंक द स्ट्रॉन्गेस्ट इन दी हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2026? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ओके, इंडिया का तो रैंक हमने देख लिया. कौन सी कंट्री यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट के साथ, और यहाँ पे हम ये भी बोल सकते हैं कि फर्स्ट रैंक में है इन दी हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, तो ये है सिंगापुर. नेक्स्ट देखते हैं. Which city has been ranked the best city for women in India in 2025 by Avatar? So, Avatar की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बेंगलुरु is the safest city for women with a inclusion score of 53.29. Okay. Now, next देखते हैं. How much did the world spend on military in 2024 according to the WESP report? तो WESP रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो एक्सपेंडिचर किया गया है ऑन मिलिट्री इज नियर टू 2.7 ट्रिलियन डॉलर्स एंड इट इज द लार्जेस्ट इंक्रीज सिंस द ईयर 1988. Now, what is the top risk most likely to trigger a global crisis in 2026 according to the global risk report? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको लग सकता है कि ये क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा डेप्थ नहीं है, बट ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट. सो मुझे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा, दैट इज़ व्हाई आई एम टेलिंग यू. सो सबसे मोस्ट लाइकली ट्रिगर क्या हो सकता है फॉर अ ग्लोबल क्राइसिस इन 2026? ये हो सकता है जियो इकोनॉमिक कन्फ्रंटेशन. जैसे कि ट्रंप ने, अभी हमने देखा कि आउटराइटली ट्रंप ने टैरिफ्स इंपोज किए थे. ओके, सो जियो इकोनॉमिक कन्फ्रंटेशन जो है ये एक बिग थ्रेट है. नेक्स्ट है, व्हाट वाज आइडेंटिफाइड एज द बिगेस्ट रिस्क फॉर इंडिया इन 2026 बाय द ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट? So, for India, the biggest risk in 2026 is cyber security. Okay. Next है, which country topped the Network Readiness Index of 2025? So, Network Readiness Index में यूनाइटेड स्टेट्स का यहाँ पे फर्स्ट रैंक है. बात करूँ मैं सिंगापुर की, तो सिंगापुर का सेकंड रैंक है. डेनमार्क का यहाँ पे थर्ड रैंक है. Next है, which country remains the least corrupt according to the Corruption Perception Index of 2025? This question is also important. तो सबसे least corrupt country कौन सी है in the Corruption Perception Index? So Denmark is the correct answer. Denmark जो है वो least जो है वो corrupt country है. Which country emerged as the world's largest research and development spender in 2024? रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे स्पेंड करने वाली कौन सी कंट्री सबसे ज़्यादा स्पेंड करती है अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे? सो दैट इज चाइना. ओके. What is India's rank in the Business Ready 2026 assessment predecessor, the Doing Business Report 29? Okay. So 63. Next, which city was ranked the world's most affordable city for international students in 2026? This question is also important. तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो न्यू दिल्ली जो है वो मोस्ट अफोर्डेबल सिटी है फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स. Now, which country is ranked as the most impacted by terrorism in the Global Terrorism Index of 2026? इम्पॉर्टेंट है. वैसे मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग इसको करेक्ट कर ही आओगे क्योंकि आपको पता होगा कि वो पाकिस्तानी है. Now, where has the epicenter of global terrorism shifted to according to the Global Terrorism Index of 2026? Important है. Okay.
ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये एपिसेंटर कहाँ शिफ्ट किया गया है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए साहेल रीजन के बारे में जानना। ओके, जो कि वेस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका में पड़ता है, सब सहारन अफ्रीका रीजन, दिस इज द साहेल रीजन। ओके, इंपॉर्टेंट है, ये अफ्रीका में है, इसको ध्यान रखना, क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्टली पूछा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। Which state secured the top position in the Fiscal Health Index of 2026? Important question है। फिजिकल हेल्थ इंडेक्स की मैं बात करूं तो टॉप पोजीशन है यहाँ पे ओडिशा की। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। Which major state is ranked at the bottom of the Fiscal Health Index 2026? So Fiscal Health Index के सबसे बॉटम में कौन सा स्टेट है? So that is पंजाब। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। What was the title of the UN World Water Development Report of 2026? UN World Water Development Report 2026 का टाइटल क्या था? इसका टाइटल था Water for All People, Equal Rights and Opportunities. Okay. Now, which country secured #1 position in the World Happiness Report of 2026? ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में किस कंट्री ने फर्स्ट पोजीशन स्कोर किया है? तो ये है फिनलैंड। ओके, एंड फिनलैंड ने 9th कंसेक्यूटिव ईयर में ये जो है पोजीशन को वो होल्ड किया हुआ है। नेक्स्ट इज विच लैटिन अमेरिकन कंट्री मेड इट into the top 5 of the World Happiness Report for the first time? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी लैटिन अमेरिकन कंट्री पहली बार टॉप 5 में आई है इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट? सो दिस इज कोस्टा रिका। ओके, एंड कोस्टा रिका की कौन सी यहाँ पे पोजीशन है? तो 4th पोजीशन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 105, अगेन एन important question. Which state leads with around 80% of its Gram Panchayat rated as front runner in the Panchayat Advancement Index of 2.0? So, कौन सी कंट्री कौन सी जो है स्टेट यहाँ पे टॉप पे है? तो दिस इज त्रिपुरा। त्रिपुरा लीड्स द पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स विथ हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फ्रंट रनर्स। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। According to the Women and Men in India, what was the all India sex ratio at birth in 2021 to 23? Important. Okay. So अगर मैं बात करूं ऑल इंडिया सेक्स रेशियो एट बर्थ की तो इट वाज 917। नेक्स्ट है व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल सिस्टम क्रेडिट डू वुमेन बोरोवर्स इन इंडिया अकाउंट फॉर करेंटली? सो टोटल जितना क्रेडिट या लोन्स दिए जाते हैं उसमें वुमेन्स के पास 26% ऑफ द क्रेडिट पोर्टफोलियो है, दैट अकाउंट्स फॉर अराउंड 26% ऑफ द टोटल सिस्टम क्रेडिट। हु रिलीज द रिपोर्ट मूविंग टुवर्ड्स इफेक्टिव सिटी गवर्नमेंट? इंपॉर्टेंट, किसने रिलीज किया था इस रिपोर्ट को? मूविंग टुवर्ड्स द इफेक्टिव सिटी गवर्नमेंट। So this has been released by Manohar Lal Khattar. Okay, यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्टर्स हैं हमारे मनोहर लाल खट्टर जी। ओके, एंड ये रिपोर्ट को रिलीज किसने किया था? रिलीज किया था नीति आयोग ने। नेक्स्ट इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ नीति आयोग एंथोलॉजी दिव्य भारत, विंडो टू द सोल ऑफ इंडिया? दिस इज अगेन एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, बात करूं इस क्वेश्चन की तो यहाँ पे the purpose of this is to transform India into a global tourism destination. दिव्य भारत से आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। It was launched specifically to turn India into a premier global tourism hub. नेक्स्ट देखते हैं which Indian city was awarded the best Ganga town in the स्वच्छ सर्वेक्षण rankings? तो इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है। तो बेस्ट गंगा टाउन का जो अवार्ड है इट हैज बीन गिवन टू जमशेदपुर।
ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं. सो विद दिस we have finished, we have completed all the 110 questions of the reports and rankings and index. Okay, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो डू कंसिडर टू गिव अ लाइक टू दिस वीडियो एंड कमेंट करके आप ज़रूर बताना नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से सब्जेक्ट पे चाहिए. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड येस, इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल डू कंसिडर टू सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.